राज सिंह, है ना। अब इसका चंबा की हिस्ट्री में क्या रोल है, इसके टाइम में क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा राज सिंह। अब इसके टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, अब एक तो हम ये देखते हैं उस टाइम जो अफगानी लोग थे उनके अटैक आने लगे थे, दुरानी, है ना, अहमद शाह अब्दली बोले उसको। पहले आया था कौन, नादिर शाह, नादिर शाह, और नादिर शाह की जो आर्मी थी उसमें कौन था, अहमद शाह अब्दली, इसकी आर्मी में अहमद शाह अब्दली था, है ना। अब ये एक ऐसा दौर था कि जिस टाइम जो मुगलों की कंडीशन थी, जो उनकी जो पोजीशन थी वो चैलेंज हो रही थी, मुगलों की पोजीशन यहाँ पे चैलेंज हो रही है। और साथ में बड़ा झटका किसके लिए लग रहा है ये, पंजाब के लिए, क्योंकि अटैक कहाँ कहाँ किस तरफ से आ रहा है, पंजाब वाले रास्ते से। तो अब देखो ना, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात, कि जो ये रीजन था, ये जो एरिया था, हिमाचल भी उस टाइम का पंजाब है। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, पंजाब हिल स्टेट्स एंड शिमला हिल स्टेट्स। तो अब जो दुरानी था, अब दिल्ली को दुरानी बोलता है, जो दुरानी था, तो उसके लिए पूरा एरिया क्या है, पंजाब, जिसमें से कांगड़ा भी आता है ना। चलो चंबा तो थोड़ा इंटीरियर में था। तो अगर उसको इस तरफ आना है तो उसको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पे है, दिल्ली में। और दिल्ली में पहुंचना है तो उसको अपनी पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और अपने साथ किसी को मिलाना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये कांगड़ा, ये पंजाब वाला रीजन है, और इस पंजाब रीजन के अंदर क्या है, कुछ हिली एरिया है, और उस हिल एरिया के अंदर एक राजा अभी उभर रहा है, और उस राजा का नाम क्या है, घमंड चंद। तो अब देखो, अब ये टाइम किसका यहाँ पे, घमंड, घमंड चंद का, ये वक्त यहाँ पे घमंड चंद वाला है। तो जब भी बाहर से इन्वेजन आए तो हमेशा उन लोगों ने क्या करने की कोशिश की इंडिया में, जिसको उन्होंने टारगेट बनाना ना, उसके पेरिफेरी में जितने छोटे छोटे राजा हो गए उनके साथ वो किसी न किसी तरह से टाइप कर लेंगे। और इधर जो घमंड चंद था उसकी जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि घमंड चंद क्या देख रहा है कि 1620 में कांगड़ा पर किसका राज हो चुका था, मुगल्स का, क्योंकि उन्होंने क्या एक्वायर कर रखा था, कांगड़ा फोर्ट। और अब टाइम कौन सा आ गया था, 1758 एंड 59 वाला। अब इस दौर में क्या होगा, अब यहाँ पे जो घमंड चंदा, उसको अब ये लग रहा है कि जो यहाँ पे क्योस पैदा हुआ है, जो डिस्टरबेंस पैदा हुई है दुरानी या अब्दली के अटैक से, और जिससे पंजाबी कमजोर है और उधर मुगल्स भी कमजोर है, और ये हाई टाइम है अपनी स्टेट को रीगेन करने का। तो ये कौन सा दौर है, घमंड चंद वाला। तो एक तो राज सिंह का टाइम कौन सा था, जब ये चीज देख रहा है, मुगलों का कमजोर होना, पंजाब का कमजोर होना, और उधर से घमंड चंद का क्या है, दोबारा से ऊपर आने की कोशिश करना। और ये क्या हो गया, घमंड चंद को क्या कर दिया, अहमद शाह अब्दली ने इसको यहाँ का गवर्नर बना दिया, कहाँ का, जलंधर दोआब का। तो मान ऐसा समझ लो, जो पंजाब है, पंजाब का जो हिली एरिया है उसका, और थोड़ा प्लेन एरिया का गवर्नर कौन है, दुरानी के हिसाब से घमंड चंद। अब इसी जगह पे कौन सा जगह पड़ेगी, देखो पढ़ तो हिमाचल रहा है, बट अभी आप क्या पार्ट समझ लो इसका, पूरा एक पंजाब वाला पार्ट, और एक छोटी सी स्टेट अब इसके सामने कौन सी है, चंबा। अब जो चंबा है, और चंबा में कौन राजा है, राज सिंह। अब देखो, अगर इसको ग्रो करना है, इसको इमर्ज करना है दोबारा से, तो अब चैलेंज किसके लिए पैदा हो जाएगी, राज सिंह के लिए। अब जो राज सिंह राजा है वो उस टाइम ऊपर से माइनर है, ये इसका माइनॉरिटी वाला पीरियड है।
अब माइनॉरिटी का फायदा भी उठाएगा वो, और वैसे भी पावरफुल है अभी घमंड चंद, तो ये क्या करेगा, राज सिंह का कोई एरिया छीन लेगा, पथियार एरिया। तो पहला दौर इसने कौन सा देखा, ये वाला, जब ये माइनॉरिटी में था राज सिंह। और उधर उसकी जो मदर थी राज सिंह की, वो जम्मू से थी, और जम्मू का जो राजा था उससे रिक्वेस्ट की कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें कोई ऐसा गवर्नर भेजिए जो जब तक बेटा माइनॉरिटी में है तब तक वो स्मूथली काम कर पाए। तो यहाँ पे एक बंदा है, कौन, अकलू। अकलू कहाँ से बुलाया गया, जम्मू से। तो ये समझ लो, ये जो चीफ जो पोस्ट थी उसमें अकलू बिठा दिया। उधर राज सिंह अडल्ट होता जा रहा है, और इधर अकलू की इनसिक्योरिटी हो गई, अब उसको लग रहा था कि मैं तो बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हूं। अब राज सिंह को ये समझ आ गया था कि अब मुझे रूल खुद करना है, मुझे किसी गाइडेंस नहीं चाहिए। इसलिए अब अगला दौर क्या होगा, जब उसका अडल्टहुड आएगा तो वो सबसे पहले किससे फाइट करेगा, अपने ही मिनिस्टर से। तो यहां पे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अकलू एंड राजा राज सिंह, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये दौर ऐसा आ गया, तब तक जो राजा बन गया कौन, घमंड संसार चंद, संसार चंद। अब इसका मेन कन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा, राजा संसार चंद के साथ। तो राज सिंह के टाइम ये बड़ी घटना थी कि उधर घमंड चंद, बीच में जम्मू की इंटरफेरेंस, और उधर से फिर क्या, राजा राज सिंह का इमर्ज होना। अब उसी दौरान क्या था, उसके एरिया में जो दो स्टेट थी, एक बशौली और एक भदरवा, जम्मू और कांगड़ा के बीच में थी उस टाइम, छोटी छोटी स्टेट्स थी। और इन दोनों के लिए, दोनों के ऊपर क्लेम करने की कोशिश करते थे, एक चंबा भी और जम्मू भी। रील एरिया इनके बीच में कंट्रोवर्सी का कॉज बनता है। रील एरिया हमने वैसे कल भी पढ़ा था। रील एरिया कौन सा था, जो कभी टोडरमल ने जीता था, किसके लिए, मुगल्स के लिए। अब यहाँ पे ये भी लिख के रखो आप साथ में, रिहिलू ये भी इसके टाइम मुद्दा उभर जाता है फिर दोबारा से। और देखो, अब सबसे पहले तो क्या है कि जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है अकलू की और राज सिंह की। अब राज सिंह क्या करेगा, अकलू को गद्दे से तो हटा देगा, बट साथ में डाल दिया जेल में। अब अगर ये जेल में चला जाएगा तो ये पर्सनल इंसल्ट किसकी मानी जाएगी, जम्मू के राजा की, उसकी इंसल्ट हो गई। अब वो क्या करेगा, बदला लेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी फाइट किसकी होगी, किसके बीच में होगी, चंबा एंड जम्मू के बीच में। तो इसमें कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो के बीच में राजा हुई थी, लड़ाई हुई थी। नाम पूछ लेगा मेरे राजाओं के, तो जम्मू का राजा कौन था, और तो रंजीत दियो नाम था इसका। अब रंजीत दियो ने क्या कर दिया, यहाँ पे लड़ने के लिए खुद नहीं आया वो, उसने भेजा अमित पाल ऑफ बशौली। अब इसकी नेबरिंग स्टेट कौन सी है, बशौली। बशौली का राजा कौन है, अमित पाल। तो अमित पाल आ जाता है यहाँ पे। अब अमित पाल से लड़ने के लिए इसको भी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अमित पाल से लड़ने के लिए ये लेता है रामगढ़िया सरदार की हेल्प। रामगढ़िया कौन थे, मिसल्स, हमने पढ़ा था ना पीछे कि जो पंजाब उस टाइम किससे बंटा हुआ था, मिसल्स में। तो एक मिसल्स की हेल्प लेता है, कौन सी वाली मिसल की, रामगढ़िया मिसल्स के। तो अब राज सिंह की एक सक्सेस कहां मिल गई इसको, कि जो बशौली था वो हार गया विद द हेल्प ऑफ रामगढ़िया सरदार। डायरेक्टली कौन आया, बशौली, और इनडायरेक्टली कौन आ रहा, जम्मू। अब एक इसके साथ और जो स्टेट है वो है भदरवा। अब कौन सी स्टेट है, भदरवा। अब भदरवा था, वहां का जो राजा था, चीफ था, उसका नाम था संपत पाल। इसका नाम था अमित पाल, इसका नाम कौन था, संपत पाल, संपत पाल। अब जो संपत पाल था उसकी एक ही बेटी थी। अब राज सिंह ने क्या कर दिया, संपत पाल की बेटी से शादी कर ली।
अभी जो ये भदरवा भी था, ये भी बन गई सब स्टेट ऑफ चंबा। तो अभी तक जो राज सिंह का पीरियड था, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? घमंड, ठीक है ना। घमंड को किससे रोका? जम्मू की हेल्प से, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आ गया, जो जम्मू का गवर्नर भेजा था वही पावरफुल हो गया, उसको बाहर कर दिया। उसने कैसे रिटेलिएट किया? जो बशौली थी, वहां का गवर्नर कौन? अमित पाल, उससे अटैक करवा दिया। उसको रोकने के लिए किससे हेल्प ली? रामगढ़ी सरदार से, उसको वहां सेटल कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसके, अब अल्टीमेटली ये हो गया है, कांगड़ा से भी आजाद, जम्मू से भी आजाद, है ना। और जो बिशौली था उसको भी रोक दिया। और उधर जो उसकी दूसरी सब स्टेट थी, जो उसके साथ लगने वाली जो स्टेट थी, कौन सी? भदरवा। और वहां की लड़की से मैरिज करके, इकलौती लड़की से मैरिज करके, और उसको अपनी स्टेट बना दिया। तो वो वहां से क्या बन गया? इसकी सब स्टेट। तो अब इससे ये पता लगता है कि जो चंबा का जो टाइम था, वो राज सिंह टाइम अपने पीक पे चला गया था। अच्छी बात है ना ये तो। और देखो, राज सिंह एक ऐसा राजा रहा है जिसने अपना पीक भी अचीव किया, और उसके बाद तुरंत डाउनफॉल अचीव किया। और उसका डाउनफॉल कहां से आया? बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ राजा संसार चंद। क्योंकि उस टाइम क्या था, राजा संसार चंद सभी के लिए चैलेंज हो गया था पैदा। अब राजा संसार चंद देखो सबको परेशान कर दिया था एक टाइम पे। देखो, परेशान करना ऐसा नहीं था कि मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं परेशान करना, अदरवाइज क्या था कि राजा का तो गुण है ना ये, एक बड़ी स्टेट बनाना। तो उसने मंडी को भी जेल में कर दिया था, ईश्वरी सेन के राजा को, है ना। और उधर जो और भी नेबरिंग स्टेट थी, और इधर अब राज सिंह के साथ इसको पता था कि अभी जो सबसे इमर्जिंग कंडीशन में कौन है? राज सिंह। और इससे लड़ना जरूरी है। और राज सिंह को पता था कि अगर मेरे को ये पावर मेंटेन रखनी है, तो पंगा किसे लेना पड़ेगा? संसार चंद से। अब जो लड़ाई की जो मेन वजह थी, अब वो क्या बनती है इनके बीच में? रिहिलू एरिया। अब रिहिलू एरिया के बारे में आप ये समझ लीजिए, तो रिहिलू एरिया किसी टाइम किसका हुआ करता था? चंबा का। और चंबा का था जब अकबर इधर अपनी आर्मी को भेज रहा था टोडरमल के अंडर, तो टोडरमल को कांगड़ा फोर्ट तो नहीं मिला, बट उसको क्या मिल गया? रिहिलू एरिया। रिहिलू एरिया सारा चला गया। अब उस पूरे एरिया में बाद में 1620 में क्या चला गया? कांगड़ा चला गया। तो मुगलों ने क्या कर दिया? इसको सारा इकट्ठा कर दिया। जो भी मुगलों के पास आया था उस टाइम, उनके लिए फिर से, उनके लिए क्या है? उनके लिए कोई पंजाब शिमला अलग अलग, उनके लिए क्या? सीधा पंजाब हिल स्टेट्स। उन्होंने सारे एरिया को इकट्ठा करा, जिसमें रिहिलू एरिया भी था। जो दुरानी के अटैक के बाद घमंड चंद की पोजीशन बढ़ गई, बाद में संसार चंद की बढ़ गई, है ना। अब हमने पीछे पढ़ा था, जो यहाँ मैं अभी डिटेल में नहीं करूंगा डिस्कस। हमने एक टाइम ये देखा था कि 1787 में संसार चंद को क्या मिल गया था? कांगड़ा फोर्ट, विद द हेल्प ऑफ जय सिंह कन्हैया। जय सिंह कन्हैया भी क्या था? एक कन्हैया मिशंस का सरदार था। तो अब जब संसार चंद के पास 1787 में पूरा अपना कांगड़ा फोर्ट मिल गया, तो उसको जो लॉस्ट एरिया था वो भी उसके पास आ गया। तो अब संसार चंद के पास से कंप्लीट कांगड़ा मिल गया। कंप्लीट भी क्या, ज्यादा मिल गया, क्योंकि जो पुराना कांगड़ा था वो तो कांगड़ा फोर्ट वाला एरिया था। और आगे घमंड चंद के टाइम, संसार चंद के टाइम कौन सा एरिया बन गया था? और हमीरपुर, नदौन, है ना। तो ये सुजानपुर, टिहरा 1620 के बाद ये डेवलप हुई है। कौन से वाली? अमीरपुर। अमीरपुर फोर्ट बनाना पड़ा, क्योंकि उनको बता दिया तो हम जा नहीं सकते, अब अपने को नई जगह तो बना दे अपने लिए, है। और एक अभय मानपुर फोर्ट बनता है, अभय चंद ने बनाया। उसके ऊपर सुजानपुर बनाया किसने? घमंड चंद ने बनाया। तो बाद में सुजानपुर टिहरा बन गए की, है ना। और नदौन बना दिया। तो ये सारा मिलके घमंड संसार चंद के पास क्या आ गया? एक कंप्लीट आ गया, कि जिसको हम पुराना कांगड़ा भी और नया कांगड़ा भी। अब जो भी उसको एरिया मिला हुआ था, अब जिसमें शामिल उसके पास क्या है? रिहिलू एरिया भी। अब रिहिलू एरिया भी किसके पास है? भी कांगड़ा के पास। अब जो राज सिंह है, राज सिंह अगर हिस्ट्री देखता है तो राज सिंह को लगता है कि ये एरिया कांगड़ा का नहीं है। भले ही मुगल ले गए थे, पर था किसका? ये चंबा का। तो ये किसको मिलना चाहिए? चंबा का। तो क्या क्या याद रखोगे आप इसमें? देखो,
घमंडचंद, याद रहेगा, ठीक है। रंजीत दियो सीक्वेंस में। घमंडचंद से निपटाने के लिए किसको, रंजीत दियो से हेल्प ली। रंजीत दियो ने किसको भेजा, अकलू को भेजा। और जब अकलू को पोस्ट से निकाला तो क्या हुआ, एक कॉज बन गया किसका, बैटल किसके बीच में, राज राज सिंह और रंजीत सिंह की तरफ से लड़ता कौन है बेसिकली, बशौली का। बशौली का कौन, अमित पाल। और राज यहां पे हेल्प लेता है रामगढ़िया सरदार। और एक कौन सा एरिया है, भदरवा, जो अभी ये बशौली और भदरवा दोनों जम्मू में। और भदरवा में क्या होता है, इसके मैट्रिमोनियल रिलेशन, जिसकी वजह से भदरवा क्या बन गई, सब स्टेट ऑफ चंबा। एक चीज जुड़ी है इसके साथ, कौन सी, रिहलू एरिया, रिहलू। और जो किसकी कॉज बनता है, बैटल ऑफ शाहपुर, और क्या बोलते हैं उसको, बैटल ऑफ नेरती, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी डेथ, मारा गया। देखो ये पॉइंट्स है इसके। इसके साथ पेरिफेरल लिंक क्या बनेगा, बाहर से अटैक आना किसका, अहमद शाह अब्दाली या दुरानी। तो इसमें क्या लिखोगे आप, दुरानी। और अगर इस लड़ाई का रिजल्ट देखेगा हम, तो रिजल्ट कहां दिखता है, जब बैटल ऑफ माहल मोरियन होगी, उस बैटल के अंदर राज सिंह का बेटा जीत सिंह सेंट आर्मी टू हेल्प अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा अगेंस्ट संसार चंद। जीत नहीं, जीत नाम है सर, जीत, यहाँ मैंने गलत लिखा है, जीत सिंह। अब देखो जो मैं क्वेश्चन लिखा था वो क्या था, कि हिस्टोरिकल जो चंबा की हिस्ट्री की जो डेवलपमेंट हुई थी उस पीरियड में क्या हुई थी। अब देखो यही लिखोगे आप। अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आता है सीधे पॉइंट, अगर आता है 20 नंबर में तो क्या कर दो, इसको एक्सप्लेन कर दो। अगर आता है 4 नंबर में, फिर आपकी खुद की कलाकारी है कि आप कैसे 5-6 पॉइंट उठाते हो उसमें से। और देखो जीत सिंह का भी एक दुश्मन अभी भी खड़ा है, कौन, राजा बजईपाल, कहाँ का, बशौली का। क्योंकि उसको किसने रोका था वैसे, राज सिंह ने। तो एक छोटी बड़ी लड़ाई हो जाती है इनके बीच में बस। उसके बाद अगली वॉर कहाँ पे हो गया, वो बैटल ऑफ महलमोरियन, और जिसमें जीत सिंह अपना एक कमांडर भेजेगा हेल्प करने के लिए अमर सिंह थापा को, जिसका नाम नत्थु वजीर।